हेलो। और आज का चैप्टर डेडिकेटेड है ये ETCD डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? अ डिस्ट्रीब्यूटेड ETCD, अ डिस्ट्रीब्यूटेड रिलायबल की वैल्यू स्टोर। तो इसके सिवा काम नहीं चल सकता है क्या? यस, काम चल सकता है, बट इसके बहुत सारे एडवांटेज। इसको देखो ना, पहले यूज कौन कौन कर रहा है भाई। रुक, सिर्फ कोड, DNS, M3। और क्या है ये? क्लाउड नेटिव का प्रोजेक्ट है। कब से? 2018-20 के आसपास से जो है। ठीक है, तो बेस्ट है ETCD database. It is a strongly consistent distributed key value store that provide a reliable way to store data need to be accessed by distributed system. ये distributed system क्या है? Distributed means बहुत सारे कंप्यूटर जो कि जुड़े हुए एक दूसरे से, परिवार के समान। ठीक है, जैसे डेटा जो है मल्टीपल मशीन पर सिक्योरली स्टोर होता है, सभी मशीन को एक समान डेटा मिलता है। ठीक है, अगर कोई लीडर फेल हो जाता है, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अगर कोई लीडर फेल हो जाता है तो नया लीडर चूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें इसमें होती है। तो इसीलिए ये एक, और ये क्या है? की वैल्यू पेयर है। ठीक है, की वैल्यू पेयर तो आपको पता ही है। ठीक है, इसमें एक और चीज है, ये जो ETCD डेटाबेस है, इसमें शेड्यूलर और जो कंट्रोलर है, ये दोनों झांकते रहते हैं कि भैया सारे सिस्टम बराबर जो इंफॉर्मेशन रिटर्न है इसमें, इसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं चलते हैं तो उसके हिसाब से API सर्वर को एक्शन लेने के लिए गाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, इसकी आपको परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए तो ये यहाँ पे दी। ठीक है, तो अब हम आते हैं किलर कोडा प्लेटफॉर्म पे हम लोग लिखते हैं एक कमांड। क्या लिखेंगे? kubectl। ठीक है, गेट pod -n। ठीक है, अब मैं इसको pods PO लिख सकता हूँ, pods लिख सकता हूँ, pods लिख सकता हूँ। -n का मतलब होता है नेम स्पेस, और नेम स्पेस कौन सा? क्यूब सिस्टम का। जब मैं इंटर करता हूँ तो मुझे दिखेगा ये वाला एक ETCD जिसमें प्रीफिक्स हो। आपकी मशीन में कुछ डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये जो है ये सेम। ठीक है, तो अब मुझे इसका वर्जन देखना है, तो मैं इसको जो है ना, इसमें हम लोग घुसेंगे। अब घुसने के लिए कैसे घुसेंगे? kubectl exit। ठीक है, फिर -it इंटरेक्टिव टर्मिनल। ठीक है, फिर पर्टिकुलर यहाँ पे तो हमको दिख गया, अदरवाइज ज्यादा नोड हुए तो आप ग्रिप करके ETCD कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दी। ठीक है, देन ETCD कंट्रोल पेन आ गया। एंड देन कौन सा नेम स्पेस है भाई? क्यूब सिस्टम, क्योंकि ये डिफॉल्ट नेम स्पेस में नहीं है। अगर आप इसमें ये नहीं डालोगे तो आएगा नहीं। अब -80। ठीक है, और वर्जन तो अब पता चल गया, ये 3.16 वर्जन यूज कर रहा है, 3.5.16 एंड API वर्जन 3.5 है इसका। तो अब हमको इसको अगर अपडेट करना है या तो हमको इसको नया इंस्टॉल करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले हम जाते हैं ETCD वाले पे, इसमें क्विक स्टार्ट, इसमें इंस्टॉल में आप दिखेगा 3.1.1। ठीक है, अब इसमें यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, कहीं AMD लिखा है, कहीं ARM लिखा है। ठीक है, मैं कौन सा इंस्टॉल करूं? ठीक है, तो यहाँ uname करके एक कमांड होती है, -u। ठीक है, सॉरी, uname -m। ठीक, तो ये दिखा रहा है x86। ठीक है, इसका मतलब होता है ये AMD है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे AMD वाली फाइल को कॉपी लिंक एड्रेस। अब यहाँ पे जाना है, wget करना है एंड पेस्ट कर देना। इंटर हथौड़ा सामान मारने का है, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो। LS करोगे तो ये हो गया। अब -ZXVF, तो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। LS करते हैं। ठीक है, इसमें ये etcdl और ये जो दो डायरेक्टरी है, इसको हमको कॉपी करना है, बैश फाइल। अब मुझे ये कॉपी करना है पर्टिकुलर पाथ में, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं लिख देता हूँ इको। ठीक है, और कैपिटल में $पाथ। ठीक है, तो इसमें से कहीं पे भी मैं ये पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफरेबली किस में पेस्ट करूंगा? यूजर लोकल बिन में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मूव सुडो लिख लूंगा, मूव ETCD, कॉपी कर लेता हूँ, CP etcd-ctl टू कहाँ पे करना है? यूजर लोकल बिन। ठीक है, और सेकेंड वाला भी कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, sudo cp tcd, क्योंकि अभी जो डिप्रिकेटेड होते जा रही है जो वाली कमांड्स जो है ना, यूजर लोकल बिन। ठीक है, ls। अभी मैं यहाँ पे वर्जन लिखूंगा वही वाला सिमिलर, तो देखो यहाँ पे अभी वर्जन 18 हो गया है। इसके पहले हमारा वर्जन, हम ऊपर जाएंगे चेक करेंगे तो हमारा यहाँ पे वर्जन क्या था? 16 था। ओके, तो ये आपका ETCD इंस्टॉल हो गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका बैकअप कैसे लिया जाता है।